कहते प्रेयर और मेडिटेशन, है ना। तो जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना दुनिया में, भक्ति मार्ग में, तो फिर आप खाली अपनी लिस्ट देते रहते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम योग लगाते हैं बाबा से, तो हम भी अपने दिल के उद्गार बाबा को देते हैं, बाबा से भी सुनते हैं, है ना। लेकिन बाबा से सुनेंगे कैसे? जब हम बाबा को जानेंगे। जितना हम बाप को जानते जाते हैं, बाबा से संबंध का अनुभव करते हैं, तो उतना हमें भी बाबा की प्रेरणाएं सुनाई देती हैं जब हम योग में बैठते हैं, है ना। कई बार ये जो योग में भी जब हम बाबा से प्रेरणा सुनते हैं, तो क्योंकि हमें बाबा की ठीक पहचान नहीं है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपनी ही मनमत को भी सुनने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते स्थिति बहुत आवश्यक है योग में, है ना। नहीं तो माया का भी वार होता है कई बार। कई ऐसे कहते हैं हमें बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, लेकिन वो बिल्कुल श्रीमत के अनुकूल ही नहीं है, है ना। तो ये जो बातें, इनको भी हमें समझना होता है कि हम बाबा के साथ ऐसा संबंध रखें, हम बाबा को इतना पहचाने कि जब हम बाबा के साथ रूहान करें, तो हमें भी बाबा की प्रेरणाएं राइट मिल सके, है ना। जब हम बाबा के पास बैठते हैं, तो हमें मुख्य 5 चीज़ें मिलती हैं: बल, शक्ति, सकाश, प्रेरणा और स्नेह, है ना। 5 चीज़ें बाबा हमें देते हैं। वैसे तो बाबा ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर है, तो वो सब कुछ हमें बाबा से मिलता है। लेकिन बाबा हमें बल भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, सकाश भी देते हैं और शक्ति भी भरते हैं। लेकिन वो जो प्रेरणा है या सकाश है या बल है या स्नेह है, वो हम अपनी स्थिति के हिसाब से रिसीव करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अव्यक्त स्थिति में बैठे, है ना। आज की मुरली जो है वो अव्यक्त दिवस की मुरली है। तो बाबा कहते तो बाप दादा की प्रेरणाएं अव्यक्त स्थिति में बैठने से हमें मिलेंगी। बाबा की प्रेरणाएं, बाबा का सकाश मिले, इसके लिए बहुत अच्छी अव्यक्त स्थिति चाहिए, है ना। तो बाबा कहते बस आप अपने दिल के उद्गार रखते हो या आप रिसीव भी कर पाते हो, है ना। और रिसीव कर पाने के लिए अवस्था चाहिए अव्यक्त स्थिति की। और बाबा कहते आज मैं बताता हूँ कि दिल में बाबा के क्या आता है, ब्रह्मा बाबा के खास क्या आता है। तो बाबा के दिल में है कि बच्चों की सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। क्या है बाप की सीरत? क्या है बाप की सीरत जो बच्चों की सूरत से दिखाई देनी चाहिए? शांति और प्यार। शांति और विश्व कल्याण, प्यार और रहमदिल, कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा सीरत दिखाई दे शिव बाबा की, है ना। क्योंकि देखो शुरुआत में तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की भी पहचान नहीं थी, धीरे धीरे पहचान हुई। अगर आप दादियों को सुनेंगे तो दादी कहते हैं हमें तो बहुत समय तक, है ना, शिव बाबा नहीं पता था, हमें तो ब्रह्मा बाबा की ही सीरत में शिव बाबा का सब कुछ दिखाई देता था, है ना। तो उसी से ही हम ज्ञान में चले। तो धीरे धीरे समझ में आया अच्छा ये कार्य किसका है, या शिव बाबा अवतरित होकर कार्य कर रहे हैं। तो वो जो ब्रह्मा बाबा ने अपने आचरण में शिव बाबा की जितनी भी शिक्षाएं, जितनी भी प्रेरणाएं हैं, उनको जब धारण किया, तो ब्रह्मा बाबा से भी वही भासना आती थी, है ना, जो
आत्मा की जो प्यास है परमात्मा के लिए कि मुझे परमात्मा से ये मिले, ये अनुभव हो, वो सारी भासना जैसे ब्रह्मा बाबा से भी आती थी। तो बाबा हमें कहते ऐसा हर एक बच्चा बने, है ना। और ब्रह्मा बाबा के अंदर देखो कितना, आप अगर देखो तो चाहे मर्यादा कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे स्नेह कहो, चाहे परख कहो, चाहे समझ कहो, ब्रह्मा बाबा के अंदर सब कुछ एक्यूरेट, ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह स्नेह स्नेह, है ना। स्नेह तो आज आप देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा ठुकराया भी क्या जाता है, स्नेह ही, है ना। क्योंकि अगर जो स्नेह देने वाला है उसके अंदर अगर व्यक्तित्व नहीं है, है ना। मोस्टली क्या होता है, जब देह अभिमान में व्यक्ति होता है तो स्नेह स्वरूप कोई है, लेकिन अगर उसके अंदर वैसे पर्सनालिटी नहीं है तो उस स्नेह का ही मजाक उड़ाया जाता है या उस स्नेह को ही ठुकराया जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ स्नेह नहीं, स्नेह के साथ परख चाहिए, समझ चाहिए, वो व्यक्तित्व चाहिए कि आत्मा को लगे कि हाँ ये है ऑलमाइटी, है ना, ये है मास्टर ऑलमाइटी, है ना, ये ऑलमाइटी का जैसे स्वरूप है मेरे सामने। तो हर एक को कॉन्फिडेंस आए हम पे, है ना। मैं ऐसा समझती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के पास जब जाते हैं, आज भी अव्यक्त रूप से भी जाते हैं, तो बाबा बैठा है वो भी आता है ना। शिव बाबा तो बैठा है, लेकिन बाप दादा बैठे हैं, वो फीलिंग भी आती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस हम किसी को दिला पाएँ या किसी भी आत्मा को, देखो मुझे याद है एक बार कोई आत्मा आई थी, जानकी दादी जी की बात है। तो कोई आत्मा बहुत फियर में थी किसी कारण से, और दादी जो है उनको समझा रहे थे, लंदन की बात है। तो दादी उनको बाबा की शिक्षाएं भी दे रहे, समझा भी रहे। आत्मा भी जो है अच्छी श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, बाबा का बनकर स्नेही सहयोगी और पुरुषार्थी आत्मा, लेकिन फिर भी वो फियर अंदर से जाता नहीं, है ना। तो एक बार दादी ने कहा आपको डर क्यों लगता है, तो बोले बस पता नहीं लगता है। तो दादी ने उनको कहा आपको डरना नहीं है, मैं बैठी हूँ ना, आप डर नहीं सकते, क्योंकि बाबा बैठा है उसको फील नहीं हो पा रहा। तो वो आत्मा कहती उस दिन से मेरा जैसे डर चला गया। तो आप सोचो कि एक आत्मा में जब हम मास्टर ऑलमाइटी स्वरूप में रहते, सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में बैठे हैं, या शांति सागर, स्नेह सागर, या नॉलेजफुल एक्यूरेट कर्म करने वाले, परख शक्ति, निर्णय शक्ति की मूर्त, किसी को अगर कोई बात कहे तो उसे लगे हाँ ये करने में मेरा कल्याण ही होगा। तो बाबा कहते ऐसी आत्मा हमें बनना है। जैसे बाबा पर आत्मा को निश्चय होता है ना, बाबा से कंफर्ट मिलता है, बाबा से ऐसा लगता है कि हाँ बाबा बैठा है, ऐसा हमें बनना है। चाहे वो स्नेह हो, समझ हो, चाहे परख शक्ति हो, निर्णय शक्ति हो। तो बाबा कहते ऐसे एक एक बच्चा जब बने, तो जब हम किसी को भी बाबा का परिचय देंगे ना, तो उसको एकदम बुद्धि योग बाबा से लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा ये जो कह रहे हैं ये राइट है। और मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी बात तो दो बातें इम्पोर्टेंट होती, दिल जीतना और ट्रस्ट जीतना, है ना। तो दिल भी जीत सके, ट्रस्ट भी जीत सके, इतनी अपने अंदर सच्चाई, सफाई, पवित्रता की धारणा हो, है ना। क्योंकि बल तो सारा पवित्रता और योग से ही आता। तो इतना बल हो कि किसी को भी कोई बात कहें तो उनको लगे कि हाँ ये बात ठीक ही कह रहे होंगे। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई तो हमने बड़ी दीदी को देखा, तो कई बार ज्ञान नहीं समझ में आता था ज़्यादा कुछ, है ना। इतनी भी समझ, ये भी इतनी भी क्या कहें योग्यता नहीं थी कि कोई भगवान को पहचान ले। लेकिन मुझे जब भी भाई पूछते थे कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तो मैं कहती थी पता नहीं, मुझे तो दीदी को देख के लगता है कह रही हूँ तो ठीक ही कह रही हूँ
मैं हमेशा यही बात कहती थी, मुझे लगता है ये कह रही है ना तो ठीक ही कह रही होंगी। अब आगे इतनी समझ तो नहीं आ रहा, पर ठीक है, अच्छा ही लग रहा है। तो ऐसे ही ऐसे चले। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप सोचो कि एक एक आत्मा से कितनी जीवन बनाने की प्रेरणा अनेकों को मिलती है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा एक एक बच्चे को बनना होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी भी जो आत्माएं, देखो आज भी अगर आप दुनिया में नज़र घुमाकर देखो, कितने बच्चे अभी भी हैं जिनको बाबा का परिचय नहीं है ना। और बाबा का परिचय क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य देखना चाहता है ना, सुनना नहीं चाहता। तो अगर एक एक बच्चे, और इतनी आत्माओं को परिचय देने के लिए एक दो से तो नहीं होगा ना, बने तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि बाप समान बच्चे बने नहीं हैं, है ना, मम्मा बाबा भी बने, दादियाँ भी बने, है ना। लेकिन बात ये है कि हर एक बच्चा जब उस स्वरूप में आए तब इतनी सारी आत्माओं को वो मैसेज मिलेगा, है ना। और बाबा कहते वहाँ तक भी कहीं पहुँच गए हैं कि विद्यालय अच्छा है, इनका कार्य अच्छा है, इनकी पढ़ाई अच्छी है ना, इनका ज्ञान अच्छा है। कहीं ये भी कहते हैं कोई ना कोई बैकबोन तो है, लेकिन मेरा बाबा है, वहाँ तक नहीं पहुँचे। और बाबा कहते कई सहयोग देने तक भी पहुँच गए हैं कि हम सहयोगी बने, लेकिन मुझे पुरुषार्थ करके वर्षा लेना, देने वाले बन गए हैं, लेकिन ये तो बाप है, इससे मुझे लेना है। ये बात उनको अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि देह अभिमान में जब व्यक्ति आता है तो वो ये तो समझता है कि मैं इनको सहयोग दूं, लेकिन ये नहीं समझता कि मेरी हालत क्या है, और मुझे सहयोग देना तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो पहले बाप से झोली भरनी है। तो वो जो रियलाइजेशन कि हे आत्मा तेरा क्या हाल हो गया है, और बाप आया है तो बाप से अब वर्षा लेना है, बाप की उंगली पकड़कर चलना है, ये बात समझ में अभी नहीं आई है। और बाबा हमें कहते हैं कि बाबा को हर बच्चे को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो बिना बाबा से वर्षा लिए जाएगी। और बाबा कहते मान लो कोई ऐसा भी है जो पुरुषार्थ कर कर, है ना, विकर्म विनाश करने तक भी नहीं आया, तो भी बाप को पहचानेगा तो वर्षा मिले, है ना। बाप की पहचान के आधार से भी, है ना, जैसे दुनिया में भी अगर कागज़ बन गए आपके फैमिली रिलेशन के तो प्रॉपर्टी तो मिलेगी ना। तो बाबा कहते कम से कम उस पहचान के आधार से भी कई जो मुक्ति या जीवन मुक्ति का वर्षा लेने वाले हैं, उनको हमें वर्षा देना है। और बाबा कहते वो कार्य बच्चों को करना है, अपनी जिम्मेवारी समझते हो। कल भी बाबा ने कहा ना, ताजधारी बनना है कल, तो आज स्व कल्याण और विश्व कल्याण दोनों की जिम्मेवारी तो उठानी पड़ेगी। और जिम्मेवारी उठाने में भी बनकर बनाना, ये मुख्य विधि है ना। और फिर बाबा कहते कि बाबा को योद्धे बच्चे अच्छे नहीं लगते, योगी अच्छे लगते। लेकिन योगी नहीं बनेंगे तो योद्धे ही बनेंगे, है ना। कोई कहे मैं योद्धा नहीं बनूंगा, तो योद्धा बनेंगे ही बनेंगे अगर योगी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते निरंतर योगी नहीं बनेंगे। अगर पुरुषार्थ राइट डायरेक्शन में नहीं होगा तो फिर वो जो कमज़ोर अवस्था है उसमें योद्धा ही बनेंगे। और बाबा हमें कहते कि ब्रह्मा बाप तो आह्वान कर रहे हैं बच्चों का, है ना। कितने 18 जनवरी मनाए, कितने अव्यक्त दिवस मनाए कि आओ बच्चे वतन में आओ, है ना, फरिश्ता बनो। लेकिन बच्चों को शायद युद्ध करना अच्छा लग रहा है, इसीलिए फरिश्ता बनने की मेहनत नहीं करते। कौन कौन फरिश्ता बनने की मेहनत करते हैं? हाँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता बने, है ना। बहुत मेहनत चाहिए। देखो लक्ष्य, अगर आप कई बार जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो हम उनको पूछते हैं, देखो ऑनलाइन भी कईयों ने हाथ उठाया, तो मैं जब कोई स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको पूछते हैं आपको क्या बनना है, तो कहते हैं हमें भाई IAS बनना है, हमें, है ना, या कोई ये सिविल्स क्लियर करना है, या मेडिकल एग्ज़ाम
क्लियर करना है या इंजीनियरिंग करना है, तो हम उनको पूछते कितने घंटे पढ़ते हो, तो ऐसे भी होते हैं, कहते हैं आधा घंटा दिन में, है ना। तो हम उनको पूछते लक्ष्य तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े लक्षण भी तो लाओ ना, है ना। तो कोई अगर 8 घंटे भी कहता है तो भी उसको कहते हैं भाई तुम 10 करने की कोशिश करो, 12 करने की कोशिश करो। तो विचार करो कि जैसे हम कह देते हैं कि हमें फरिश्ता बनना है, पर फरिश्ता बनने के लिए जो अटेंशन चाहिए वो भी दे रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर अटेंशन नहीं देंगे तो माया तो दिन प्रतिदिन बहुत ज़ोर भर रही है। क्योंकि आप देखो सारी मायावी नगरी है, चाहे आकर्षण की चाहे विकर्षण की, और इतनी इंटरेस्टिंग समय में हम रह रहे हैं कि जितना भय बढ़ रहा है उतनी ही आकर्षण भी बढ़ रही। आज एक दिन में 4 कारण आपको भयभीत होने के भी मिल रहे हैं और 5 कारण आपको पार्टी मनाने के और उसको भूल कर, है ना, इधर उधर रमने के भी मिल रहे हैं। तो आज दुनिया का क्या हाल है, बहुत माया नगरी हो गई। तो बाबा कहते हैं और फिर जब ब्राह्मण बन जाते हम तो हमारी माया अलग प्रकार की है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो जो सारा ये जो माया का प्रभाव है, ऐसे में हम बच्चे अगर अपनी फरिश्ता स्थिति के निर्माण पर कार्य नहीं कर रहे तो फिर योद्धा बनते रहेंगे, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, और फिर बाबा कहते माया तो परास्त करती रहती है। और आज बाबा बहुत अच्छी बात बताते, कईयों को खुद का तो माया का वार नहीं होता, लेकिन दूसरे किसी को वार हुआ तो उसके क्या क्यों में जाके, है ना। क्योंकि एक तो मनुष्य को एक बहुत बड़ा भ्रम है, वो क्या, मैं अपने संस्कारों को नहीं जानता, मैं अपनी कर्म कहानी को नहीं जानता, लेकिन दूसरे के संस्कार और उसकी कर्म कहानी और उनके बीच क्या हुआ वो सारी बातें मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, मेरे में बहुत बुद्धि है। अपनी बात आएगी ना तो कहेंगे पता नहीं कैसे हो गया, हमें तो बात समझ ही नहीं आई, उन्होंने ऐसे क्यों किया, हमने ऐसे क्यों किया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन दूसरे के टाइम पर कहेंगे कैसे नहीं समझ में आया, ये गलत है वो सही है, उनको ऐसे करना चाहिए था, उनको वैसे करना चाहिए था। अपने टाइम पे ना संस्कारों की सुध बुध है ना कोई कर्मों की सुध बुध है, खुद के टाइम पे समझ में भी नहीं आता, दूसरे को पूछने जाते हैं ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या करें। लेकिन जब दूसरे की बारी आती है तो पूरा जज बन के इसकी गलती है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वहाँ अन्याय हुआ, वहाँ गलत हुआ, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, उनको वैसे नहीं कहना चाहिए था, है ना। तो बाबा कहते इस प्रकार के दूसरों के टाइम पर समझ ही नहीं पाते कि आत्माओं की जो 63 जन्मों की कर्म की कहानी है वो इतनी कॉन्वोल्यूटेड है, इतना उसमें है ना, इतना खिचड़ी पकी हुई है कि आपको किसी की बात में दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। बाबा ने हमें दूसरे के केस में क्या कहा है, साक्षी होकर शुभ भावना दो। आप जज मत बनो, आप वकील मत बनो, आप साइड मत लो, जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है और उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, अच्छे ते अच्छा, कल्याण के लिए ड्रामा बना है ना। तो साक्षी होकर हमें शुभ भावना देनी, लेकिन उसकी जगह अगर क्या क्यों में पढ़ते हैं तो फिर वो बातें अपने अंदर भी जैसे वृत्ति में दृष्टि में थोड़ा सा फर्क ले आते है ना। और उस वृत्ति दृष्टि के आधार से हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलते। बाबा कहते जहाँ क्या क्यों आया वहाँ व्यर्थ संकल्प चलेंगे, व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो अपनी समर्थ स्थिति खराब हो जाएगी, अपनी समर्थ स्थिति खराब होगी तो खुद को माया वार करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए किसी दूसरे की कर्म कहानी में नहीं जाना है ना। हम तो जैसे कोई अगर बात आकर कहता है और मानो मैं भाई को रिपोर्ट करती हूँ या ना कि ये बात ऐसे वो बता रहे थे, तो 10 बार ये कहती हूँ ये ऐसा वो बता रहे थे, ये ऐसा है, ऐसे नहीं कहते कि ऐसा है कभी नहीं कहते,
है ना। हम कहते हैं वो आए थे, वो ऐसे बता रहे थे, वो ये कर रहे थे, बस ये है। और उसमें हमें कौन क्या है वो हमें नहीं पता, या क्या बात है भी हमें नहीं पता, या हमें उसमें जाना भी नहीं, है ना। बाकी वो जैसा बता रहे थे उस हिसाब से हमने ये बात उनको श्रीमद् प्रमाण डायरेक्शन दे दी, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि हम आपको ये बता रहे हैं तो आप जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल काम करेगा। तो मैंने कहा हाँ, अगर आप सच बता रहे हैं तो फिर वो चुप रहे। तो मैंने कहा आप चुप क्यों रहे क्योंकि जब आपको अपना सच ही नहीं पता, है ना। अभी तो आप सच्ची दिल बनाओ, जब दिल सच्ची बनाएंगे तो फिर जब बात बताएंगे, है ना, तो फिर डायरेक्शन मिलेंगे। और दिल सच्ची बनाने के प्रोसेस में ही आपको सब समझ में आ जाएगा है ना। तो ये भी जो बातें होती है ये सब क्या है, हर एक को अपनी अपनी, किसी को देह अभिमान है, किसी को कुछ है, तो उन बातों में हमें नहीं जाना है किसका क्या पार्ट है। और बाबा कहते हैं और अगर हम जाते हैं उन बातों में तो अपने अंदर क्या क्यों लाकर अपनी माया का द्वार अपने लिए खोल देते, ठीक है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि उसकी जगह हमें क्या करना है, शुभ भावना देकर उस आत्मा को भी मायाजीत बनने की शक्ति देनी है। लेकिन शुभ भावना का पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आप न्यारे हो, आप साक्ष्य हो। अगर आपके अंदर क्या क्यों आ गया है तो फिर शुभ भावना नहीं है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि बच्चों की रंगत बाबा देखते हैं, है ना। अभी अभी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और फिर दूसरे ही मोमेंट बाबा कहते हैं जैसे भूत सवार हो गया, है ना। भूतनाथ का भी यादगार होता है। और बाबा कहते हैं ऐसे में भी मानो भूतनाथ का पार्ट भी बजा रहे, कोई बात नहीं। बाबा कहते भूतनाथ के पीछे भी तो नाथ ही है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहते कम से कम संजीवनी बूटी के लिए तो द्वार छोड़ो, कम से कम कोई सुरजीत कर सके उतना तो द्वार छोड़ो। लेकिन अगर वो भी बंद कर देंगे तो बाबा कहते ऐसे मस्त हो जाते हैं भूत के प्रभाव में कि संजीवनी बूटी के लिए भी द्वार नहीं छोड़ते, है ना। तो बाबा कहते चाहे कितना भी भूत तंग करे, इसीलिए बाबा कहते हैं ना धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। जो कुछ नियम है ना हमारे, मुरली सुनना, अमृत वेला, है ना, या कम से कम हांजी करके चलना, अगर हम इतना भी ब्राह्मण जीवन में करते रहेंगे ना तो भले ही कितनी भी हमारे को माया का वार आया होगा, ऐसा तो नहीं है कोई भी जो बैठे उनको कभी माया ने वार नहीं किया, लेकिन जब हमारी सारा कुछ बुद्धि समझ सब कुछ जब ख़त्म भी हो जाती तो भी अगर हम मुरली सुन रहे हैं या हम हांजी कर रहे हैं या हम सुन रहे हैं या हमने अपनी दिल बंद नहीं की है या हम अपनी मर्यादाओं को पालन कर रहे हैं तो बाबा उसमें भी बुद्धि का ताला खोल देगा। लेकिन अगर वो स्कोप भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर बाबा भी क्या करेगा। तो बाबा कहते हैं चलो भूतनाथ भी ठीक है लेकिन संजीवनी बूटी के लिए द्वार खोलना है, नहीं तो पूरा बेहोश हो जाए तो होश में लाना इम्पॉसिबल है ना। तो ये है। फिर बाबा हमें कहते हैं परिवार का भी सर्टिफिकेट चाहिए, स्व से स्व को भी सर्टिफिकेट देना है। आप स्वयं से संतुष्ट हैं, कौन कौन स्वयं से संतुष्ट, पहला सर्टिफिकेट तो ले लें, है ना। अपनी बात जहाँ पे है वो तो ले लें, है ना। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ ना कि रोज़ अपने आप को पूछो हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अपने अंदर संतुष्टता है अपने पुरुषार्थ को लेकर। दूसरा मानो 10 बातें आपको कह भी देता है, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, पर आप अपने से संतुष्ट हैं, वो तो सबसे बड़ी बात है ना। अपने को लगता है कि हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, या जहाँ हमें ही लगता है कि हम ये कर सकते हैं और ये कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर अपना पुरुषार्थ तो तीव्र करें ना। क्योंकि जो अपने से ही संतुष्ट नहीं है
तो फिर उसको बाकी सर्टिफिकेट भी क्या काम करेंगे, है ना। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, देखो दुनिया में भी साइकोलॉजी के हिसाब से भी कहा जाता है कि जब आपको अपने ही कर्मों की वजह से आपके अंदर अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो चाहे आपको बहुत प्राप्ति भी हो जाए या आपको हर कोई मिलने वाला भी कहे आपके जैसा महान कोई नहीं, आपके जैसा ऊंचा कोई नहीं, आप सबसे अच्छे हो, लेकिन वो जो आपके अंदर वैक्यूम है वो भरेगा नहीं, और उस असंतुष्टता को आप दूसरे पे प्रोजेक्ट करते रहेंगे, कारण ढूंढते रहेंगे। ये मुझे ऐसा कहते हैं इसलिए मुझे असंतुष्टता होती है, इस बात से होती है। 1000 चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, लेकिन आप एक को पकड़ कर रखेंगे कि इस कारण से मैं दुखी रहता हूँ, क्योंकि वो संतुष्टता आपके अंदर की संतुष्टता है, उसका इलाज बाहर से नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जैसे दुनिया में हमें जो भी कुछ मिला उस आधार से व्यक्ति संतुष्ट या असंतुष्ट होता है, अब हमें बाबा मिला, बाबा हम पर इतना कुछ न्योछावर कर रहा है ना। और बाबा कहते अगर हम उस सारे जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं उसको हम सदुपयोग नहीं करें अपनी समझ अनुसार, नंबरवार ही भले, लेकिन अगर हम उसको सफल नहीं करते, अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, तो अंदर अंदर दिल खाती है कि हम वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते उसके लिए फिर बल भरकर वहाँ तक तो आना है। पहले तो स्वयं से स्वयं संतुष्ट हो, और दूसरा बाबा भी हमसे संतुष्ट हो। बाबा हमसे संतुष्ट है कैसे पता चलता है? जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसा लगे कि बाबा बहुत खुश होकर मुझ पे मुरली चला रहा है ना। क्योंकि मुरली सुनते हैं तो कई बार कैसा लगता है ना, ये सर झुक जाता है, मुरली सुनते सुनते सर झुकता है। तो सर क्यों झुकता है? हाँ, क्योंकि मालूम पड़ता है कि बाबा मेरे से इस बात से असंतुष्ट। लेकिन जब मुरली सुनते हुए ऐसा लगेगा कि हाँ, हर बात जो बाबा मुझे कह रहा है, मुझे जैसे बाबा से दुआएं और सर्टिफिकेट का अनुभव हो रहा है। ऑफ कोर्स बाबा से हिम्मत स्नेह सबको अनुभव होता है मुरली से, लेकिन कभी कोई पॉइंट या रोज़ ही कोई एक पॉइंट होती है जिससे लगता है कि ये जो बात है ये बाबा देखता होगा तो मेरे लिए ही चला रहा है ना, मुझे ही अटेंशन खिंचवा रहा है, या मुझे ही बाबा वार्निंग दे रहा है, या इस प्रकार से भी भासना आती है कि नहीं, है ना। तो ये सब क्या है? ये बाबा हमसे संतुष्ट है कर सर्टिफिकेट की सब्जेक्ट है ना। जब मुरली सुनते हुए सिर्फ खुशी हो, हर बात में ऐसा लगे हाँ वही बाबा कह रहा है जो हम सोच रहे हैं, वही बाबा कह रहा है जो हमने किया, बाबा हमें ही दुआएं दे रहा है, बाबा मुझे ही मुबारक दे रहा है। हर बात में लगे अच्छा बाबा ने ये भी देखा, बाबा ने इसकी भी मुबारक मुझे दी। तो बाबा कहते तब पता चले कि बाप से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिला है ना। और फिर तीसरा बाबा कहते परिवार से सर्टिफिकेट, क्योंकि बाबा कहते इस समय पर जितनी आत्माएं संगम युग में जो ब्राह्मण परिवार में हमसे संतुष्ट होंगी, उतने ही हमारी जड़ मूर्तियों का पूजन होगा। तो बाबा कहते कोई भी आत्मा आए तो उसको हमें स्नेह के आधार से शिक्षा समझानी देनी है और उसे उन्नति करानी है। बाबा कहते बाबा का, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना, तो ब्रह्मा बाबा का हर एक से प्यार कैसा रहा? बाबा कहते कोई बाहों में भरने का प्यार नहीं था। ऐसे नहीं कि बाबा कोई भी आया तो उसको कोई गले लगाते रहते थे। बाबा का प्यार क्या था कि हर आत्मा को स्नेह स्वरूप होकर शिक्षा देकर उसको परिवर्तन करना। और बाबा कहते आजकल आत्माओं में स्व परिवर्तन की हिम्मत नहीं है, अपने आप को चेक करें, चेंज करें, उतनी हिम्मत नहीं है। तो हम बच्चे भी जब आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें चेक और चेंज करने की उनको हिम्मत देनी है।
लेकिन बाबा कहते हैं अगर सिर्फ चेक और चेंज करने की हिम्मत देंगे और विदाउट स्नेह या विदाउट शुभ भावना तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि आजकल दुनिया में शिक्षा जो है उसके साथ किसी का भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना। और मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ ना, किसी को भी समझाने देने के लिए बहुत युक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट में कोई नहीं समझता है ना। तो बाबा कहते कि वो जो युक्ति से, स्नेह से जब हम किसी को समझाते हैं तो आत्मा के अंदर भी रियलाइजेशन आती है। और बाबा कहते मान लो किसी को शिक्षा भी दी तो शिक्षा के साथ साथ बहुत प्यार भी देना है, ताकि उसको कॉन्फिडेंस मिले कि मुझे ये प्यार करते, और उस प्यार में उनको महसूसता आए। तो बाबा ये भी हमें बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं जिससे हम परिवार का जो सर्टिफिकेट है वो ले सकें, है ना। मुझे याद है एक बहन थी, किसी सेंटर की समर्पित बहन थी, तो उससे मैं मधुबन में मिली थी, कई सालों पहले की बात है, मुझे तो उसका अभी नाम भी याद नहीं है। लेकिन वो मुझे कहती थी कि मैं जब सेंटर पर आई तो मेरी आयु 15 वर्ष की थी, और मुझे कहती मुझे कुछ आता नहीं था, मैं कुछ करती नहीं थी, और मुझे बिल्कुल कोई रुचि भी नहीं थी कुछ करने में। और हमारे जो बहनें थी साथ में, वो बहनें सारे दिन मुझे कहती रहती थी, पड़ी पड़ी खाती रहती है, इसको कोई सेवा नहीं करनी, इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्या हम, है ना, ये बोझ है यहाँ पर, ऐसे। और हमारी जो दीदी थी वो मुझे सिर्फ प्यार से देखती थी, क्योंकि मैं 15 ही वर्ष की थी, वो सिर्फ मुझे प्यार से देखती थी, वो किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो मुझे 3 टाइम भोजन पूछती थी, आपने खाया, आपने नहीं खाया। और कोई भी बात अगर मैं उनको सुनाती थी कि ये मुझे ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता था, तो कहती थी कोई बात नहीं, आप बाबा के घर में हो ना, आप इतना मत सोचो। और कहती कि मुझे नहीं पता कि कब मुझे ऐसे खुद से आने लगा कि मैं बाबा के घर में हूँ तो सेवा क्यों नहीं करती। और कहती आज मैं पूरा स्थान संभालती, और तब भी कोई ज़्यादा आयु की नहीं थी, 24-25 वर्ष की, है ना। तो आप सोचो कि प्यार क्या नहीं कर सकता, है ना। लेकिन प्यार के साथ साथ वो शिक्षा तो दूसरे दे ही रहे ना तो क्योंकि वहाँ पर 2 पार्टी हैं तो बैलेंस हो रहा है, एक शिक्षा दे रहे हैं, ताने भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्यार भी मिल रहा है, तो फिर दोनों मिलकर वो माहौल बना, मानो एक ही है। तो अब एक को प्यार भी देना है और शिक्षा भी देनी है, मानो एक ही आत्मा निमित्त है, तो फिर वो दोनों काम उसी को करने होते हैं। तो बाबा कहते जो भी हो, जैसे भी, जिस भी प्रकार से कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे भी बनते हैं, है ना। जैसे प्रकाशमणि दादी जी और मनमोहिनी दीदी जी में ये था कि प्रकाशमणि दादी जी प्यार देती थी और मनमोहिनी दीदी शिक्षा देती थी, है ना। तो इस प्रकार से भी कॉम्बिनेशन चलता था। तो बाबा कहते हैं लेकिन प्यार और शिक्षा दोनों चाहिए, अगर दोनों नहीं होता तो आत्मा को महसूसता नहीं होती, है ना। सिर्फ प्यार देंगे तो जैसे प्यार में बिगड़ रहे थे वैसे बिगड़ जाएंगे, और सिर्फ शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा डाइजेस्ट ही नहीं होगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन शिक्षा देने के लिए पहले खुद शिक्षा स्वरूप भी रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शिक्षा दे रहे हैं पर जो शिक्षा उसको दे रहे हैं उसका खुद ही में स्वरूप नहीं है, तो फिर चाहे आप स्नेह भी दें उसका काम नहीं होगा। तो शिक्षा देने के लिए शिक्षा स्वरूप भी चाहिए, स्नेह देने के लिए स्नेह स्वरूप भी चाहिए, है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था, है ना। बाबा कहते हैं कि बाबा के अंदर भी चलता कब, है ना। वैसे तो बाबा कहते कब नहीं अब, लेकिन बाबा के लिए भी कब, बाबा के अंदर भी कब चलता है, किसके लिए, कब मेरे बच्चे सभी जीवन मुक्त बनेंगे। और बाबा कहते सबको पता है कितने प्रकार के बंधन हैं और आत्मा कितने बंधनों में फंसी है, लेकिन बाबा कहते जो मूल बंधन है
वो है देहाभिमान का बंधन। बाबा ने कितना अभ्यास किया है ना, ब्रह्मा बाबा के जीवन से हम देख सकते हैं। बाबा ने लिख लिख कर अभ्यास किया, डायरियाँ भरी, कॉपियाँ भरी, दीवारों पर बाबा लिखते रहते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा, और हर एक जिसको देख रहे उसको देखने के समय भी आत्मिक स्मृति रहे, इतना अभ्यास हमें करना है। और फिर बाबा कहते हैं आत्मा के भी जितने टाइटल्स हमें मिले हैं उनके भी स्वरूप में रोज़ रोज़ स्थित होना। और फिर बाबा कहते हैं जब ऐसी आत्मिक स्थिति रहे, बिंदु स्वरूप बने, तो 3 चीज़ें होंगी। एक होगी ड्रामा बिंदु, है ना, ड्रामा बिंदी कह सकेंगे जब आत्मिक स्थिति होगी। जहाँ लगाव होता है ना, जहाँ देभान होता है वहाँ लगाव होता है। जिसको लगाव है वो किसी बात में फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, है ना। वो कहेगा अच्छा ड्रामा में था, हो गया, लेकिन हो तो गया, नुकसान तो हो गया, है ना, तो फिर दुख का अनुभव करेगा। तो ड्रामा कहकर बिंदी लगाना वो वही कर सकेगा जिसको है कि हम अकेले आए अकेले जाएंगे, क्या ही करना है, इतना किसी भी चीज़ के पीछे क्यों पड़ना है, अपना हमने मेहनत की, हुआ तो हुआ, नहीं तो ड्रामा। तो इस तरह से हमें चलना। मुझे याद है अभी देखो पीछे ना एक भाई आया था, तो मुझे कहता है कि देखो दीदी मैं तो गरीबी से उठ के आया, अभी तो बहुत उसका जैसे धन संपदा भी है, रुतबा भी है, तो मुझे कहता मैं तो ज़ीरो था, गरीबी से आया। तो अभी भी कोई बात होती है ना तो मैं सोचता हूँ क्या है, गिर भी जाऊँगा तो कहाँ तक गिरूँगा, वहीं तक ना जहाँ से उठ के आया था। तो इसमें मेरा क्या ही नुकसान हो जाएगा, जहाँ से आया था वहीं पहुँच जाऊँगा। तो मैं नहीं डरता, मैं किसी नुकसान से, किसी बात से नहीं डरता, है ना। तो मैंने उसको कहा कि आप तो वहाँ तक आए, लेकिन अभी भी आपको शरीर का भय लगता है, धन का नहीं लगता, किसी और चीज़ का नहीं लगता। लेकिन बाबा तो हमें कहता है जब हम परमधाम से आए तो हम सिर्फ कर्म और संस्कार लेकर आए और कुछ भी नहीं लाए ना देह, ना संबंध, ना धन संपदा, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं जब हम उस रूप से अभ्यास करें ना तो आपको जिन बातों की चिंता हो रही है ना वो भी नहीं होगी, है ना। तो क्योंकि वो देह के संदर्भ में बहुत परेशान था। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना समझ में अगर बुद्धि में स्थित हो जाए कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं तो अवतरित आत्मा हूँ, मुझे सेवा करनी है, जाना है, लगाव ही नहीं है, तो ड्रामा की बिंदी लगा सकेंगे, समस्याओं को भी बिंदी लगा सकेंगे। बाबा कहते हैं ना कोई भी समस्या आई तो जब उसका चिंतन नहीं करेंगे तो उसको भी बिंदी लग जाएगी। वो समस्या एग्जिस्ट भी कर रही होगी पर आपकी समस्या नहीं होगी वो है ना, वो समस्या उसके लिए है जो चिंतन कर रहा है। और तीसरा बाबा कहते हैं बिंदी बनकर वापस जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट सतयुग में जाएंगे, सतयुग का पासपोर्ट मिलेगा परमधाम में, है ना। तो बाबा कहते हैं जितना अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होंगे, जितना बाबा के नज़दीक जाकर बैठेंगे, उतना पहले पासपोर्ट मिलेगा और नीचे भी पहले आएंगे। और फिर बाबा ब्रह्मा बाबा के जीवन से और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेरणा की बात कहते हैं कि तुरंत दान महापुण्य महाबली, है ना। महाबली बनना है कैसे, तुरंत दान महापुण्य से। कभी भी बाबा की कोई भी श्रीमत, चाहे तन मन धन के प्रति, जब हमें समझ आई और जब हमारे दिल में आया कि ये हमें करना है तो इमीडिएट कर देना, चाहे वो विकारों का दान है, चाहे सफल करने की बात है। बाबा कहते कभी ये नहीं सोचो कि आगे कैसे चलेगा, कल कैसे चलेगा, आज हमने ये कर दिया, कल ये बात होगी तो कैसे समझेंगे, है ना। तो बाबा कहते कई बार ऐसा होता है, मान लो हमने बताया कि ये सेवा है ना, छुट्टी लेनी है, तो कोई कहते हैं मुझे अगले वीक भी तो छुट्टी लेनी है ना, या मधुबन जाने के लिए आगे छुट्टी लेनी है, तो कल वाली छुट्टी हम सेवा के लिए नहीं लेंगे। अरे कल वाली तो लो ये तो सेवा है ना पहले, है ना। मधुबन जाएंगे तब छुट्टी आपको क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। मैं आपको बताऊं,
जब मैं ऑफिस कर रही थी तो उस टाइम पे जब ट्रेनिंग का टाइम आया तो ट्रेनिंग से पहले मेरी सारी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे जब पता चला कि अभी मुझे ट्रेनिंग पे जाना है तो 25-30 दिन की छुट्टी चाहिए और मेरे पास कोई छुट्टी नहीं क्योंकि जब लेनी है तब ली है ना। सेवा के समय पे तो जब सेवा है तो सेवा है, तो एक भी छुट्टी नहीं है। तो मैं अपने बॉस के पास गई और वो जो बॉस था हमारा, वो उसको वैसे ही बहुत गुस्सा कि इतनी छुट्टी लेती है। तो मैं उसके पास गई, पर मुझे ऐसा लगा इसको आज मत बोलो, है ना वैसे भी गुस्से में बैठे थे। तो मैं वापस आ गई। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा आज मत बोलो, कल में क्या हो जाएगा, कल भी तो यही रहेगा। लेकिन पता नहीं दिल नहीं की कि आज मत बोलो। अगले दिन उसका ट्रांसफ़र हो गया था, एक दूसरा बॉस आ गया था। मैं आपको ये प्रैक्टिकल अनुभव सुना रही हूँ। दूसरा व्यक्ति आके कुर्सी पे बैठा था और वो जो भाई था उसका संस्कार क्या था, उसको बहनों के साथ बात करने में बहुत टेंशन होती थी। बॉस है वो, उसको लेकिन बहनों के साथ बात करने में बहुत टेंशन होती। तो जैसे मान लो उसको कोई सामान भी बेचने आएगा ना स्त्री चोले में, तो वो क्या करेगा, फटाफट लेके पैसे देके उसको रवाना कर देगी। ऐसे उनके संस्कार थे। तो मैं गई, मैंने कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। अच्छा ठीक है, कितने दिन की चाहिए? तो ये 30 दिन की चाहिए। अच्छा ठीक है, आपका काम कौन करेगा? हाँ ये करेगा। बाद में डिसीजन हुआ कि ये छुट्टी तो है ना, या विदाउट पे या जैसे भी करके उनको करनी है, वो डिसीजन उन्होंने बाद में लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा मेडिकल सर्टिफिकेट दे देना या जो भी उस प्रकार से किया, उसको एडजस्ट किया। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं जो आज करना है वो आज करो, कल क्या होगा मत सोचो। कल जब आएगा ना तो बाबा संभालेगा, है ना। चाहे वो तन सफल करना है, धन सफल करना है, मन सफल करना है, योग आज लगाना तो आज ही लगाओ। ये नहीं सोचो कि आज योग में समय दिया तो कल क्या होगा, नहीं। बाबा कहते हैं हर चीज़ में तुरंत दान महापुण्य महाबली बनते, और जो महाबली बनेगा माना सर्वशक्तिवान उनके साथ सदा खड़ा रहता है। अच्छा, ओम शांति।